फ्रेंड्स, हाउ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विकास कुमार और मैं लाया हूं एकेडजा की ओर से एक खास सौगात जिसका नाम है स्पीड बूस्टर दोस्त। याद होगा आपको चाणक्य, कुछ दिनों पहले हमने चाणक्य दोस्त आप सबके लिए लेकर आए थे हम लोग, और आपको बहुत मज़ा आया था, आपने बहुत इन्जॉय किया उसको। तो उसका एक कामयाबी के बाद हम लोगों ने एक नया दोस्त आपके लिए लाने का सोचा है। ये वो दोस्त है जो वो काम करेगा जो अब तक किसी भी ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। ये आपके स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेई और नीट जैसे एग्जाम में क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके अंदर टफ, मीडियम एंड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पहले टफ करने की कोशिश की तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। इसलिए टीचर्स कहते हैं कि भाई पहले सिंपल वाला करो, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर एकदम टफ पहले छोड़ भी दो बाद में। बट इसकी कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता, तो पहली बार हम उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्योंकि टीचर्स जो आपको बताते हैं उनके पास कोई डेटा नहीं होता ऐसा, सिर्फ वो बोल देते हैं पढ़ के डिसाइड कर लेना, बट उन्होंने कभी उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई। हम पहली बार यहाँ ऐसा करने वाले हैं। हमने स्पीड बूस्टर दोस्त के 3 पार्ट किए हैं, क्लिकिंग, पिकिंग और एक है रेसिंग। पिकिंग में आप पिक करेंगे कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, और एक क्वेश्चन टाइप का आपके सामने आएगा, उसमें आप टिक करेंगे कि हाँ मैं पिक कर रहा हूँ। अगर आपने गलत पिक किया है तो हमारा एक्सपर्ट वहाँ पे बताएंगे आपको कि आपने गलत पिक किया है, उनका एक वॉइस मैसेज आपको मिलेगा। सही पिक किया है तो फिर ठीक है, तो दोनों काम होगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ के क्या क्लिक करता है आपके दिमाग में, आप उस क्वेश्चन के पढ़ के क्या सोचते हैं, क्या सोच के आप उसको ट्राई करते हैं, कौन सा सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, इस पे हम लोगों ने एक पूरा सेक्शन बनाया है, इसको हम कहते हैं क्लिकिंग सेक्शन। और एक है रेसिंग, जहाँ पे आप अपने किसी दोस्त के साथ या एकेडजा यूजर के साथ या रैंकर के साथ रेस करेंगे और इससे अपनी स्पीड को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। तो एक साथ आपका इस स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों काफ़ी इंप्रूव होगा। सो ये तीनों जो चीज़ें हैं, सबका कंबाइंड नाम जो हम लोगों ने रखा है वो है स्पीड बूस्टर। उसके अंदर ये 3 सेक्शन है। कैसे इसको यूज़ करना है इसकी डिटेल्स अभी आपको बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो लोग जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं इस वक्त, उनसे मेरा खास अपील है कि प्लीज़ एक बार यूज़ करके देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, तुम्हें तुम्हारे मोरल को बूस्टअप करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको स्पीड बूस्टर दोस्त का इंट्रोडक्शन? आई एम श्योर काफी अच्छा लगा होगा। बट यार एक क्वेश्चन भी होगा कि ये सब तो ठीक है, पर इसको यूज कैसे करते हैं? डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। हम लोग ये डेमो देखेंगे जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस डेमो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट ऑन स्पीड बूस्टर दोस्त कि ये एक मैजिकल पोर्शन है जो कि आपके एग्जाम्स में आपको द रेस अगेंस्ट टाइम जीतने में हेल्प करेगा। तो हम लोग पहला एलिमेंट देखते हैं, विच इज इम्प्रूविंग द क्लिकिंग पावर। तो क्या होता है एग्जैक्टली क्लिकिंग पावर? क्लिकिंग पावर से आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा सब कॉन्सेप्ट या कौन सा लॉजिक यूज किया गया है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका 30% काम तो ऐसे ही हो गया, और 30% काम हो गया तो you're one step closer to your dream seat. Let's look at this in action. And हम लोग पहले एक चैप्टर सिलेक्ट करेंगे. In this case, I'm choosing units and dimensions and I'm going to start the test. इस टेस्ट में आपको 4 मिनट मिलेंगे जिसमें कि एक सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सब कॉन्सेप्ट या लॉजिक चूज करना है जो कि यूज किया होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में आई फील दिस कैन बी एन आंसर एंड आई सबमिटेड। देखा, हमारा आंसर गलत था, बट गलत था ये तो ठीक है, अकेडजा आपका हाथ यही नहीं छोड़ता। इट विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन बाय आवर एक्सपर्ट्स कि हमने जो आंसर चूज किया वो गलत कैसे था। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन है, f इज इक्वल टू √hc स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर h प्लैंक्स कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट हो, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो, तो f किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन एरिया, एनर्जी, वॉल्यूम और मोमेंटम है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। आप ऐसे सारे फॉर्मूले तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। स्पीड ऑफ लाइट और के और एच के बीच में लेमडा के रिलेशन है, लेमडा के थ्रू हम कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी यहाँ पे आ गया, तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि पहले आप इनका डायमेंशन निकालें, डायमेंशन निकाल के एनालिसिस करें, किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का है।
तो जैसे कि आपने देखा, वी हैव एन ऑडियो सोल्यूशन एंड वी हैव अ रिटन सोल्यूशन एज वेल. इमेजिन. देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमें लग रहा है कि इसका आंसर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है, विच इज अगेन अ रॉन्ग आंसर, माय बैड. बट हमारे पास वापस से ऑडियो एक्सप्लेनेशन है एंड ऐसे करते करते आई विल फिनिश द एंटायर टेस्ट. आई विल हैव 4 minutes फॉर दैट. और जैसे ही हम फिनिश कर लेंगे आपको एक एनालिसिस मिलेगा आपके पूरे आंसर्स का. आपके करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स आप देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं. सो इट इज अ थ्रू एंड थ्रू आउट वन स्टॉप सॉल्यूशन. आप एक असाइनमेंट भी कर सकते हैं जिसमें जितने भी सब कॉन्सेप्ट्स इस पूरे टेस्ट में यूज हुए होंगे उसके आप असाइनमेंट्स दे सकते हैं. एंड फॉर्मूला शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्मूला शीट सारे सब कॉन्सेप्ट्स की एक वन स्टॉप जगह पे आपको मिल जाएगी. डू यू नीड एनीथिंग एल्स? दिस इज माइंड ब्लोइंग, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट फीचर, माइंड यू. वी हैव मोर. क्लिकिंग पावर तो देख ली, मगर ये पिकिंग पावर क्या है? एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता. कुछ क्वेश्चंस बाद के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं. इट कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. कुछ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं या ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. तो अगर आप प्रायोरिटी पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो शायद बाय द एंड ऑफ द एग्जाम्स आपके पास जो इजी क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम ना बचे. तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आप अपनी पिकिंग पावर अकेडजा स्पीड बूस्टर दोस्त के साथ कैसे इंप्रूव कर सकते हो. चैप्टर सिलेक्ट करेंगे, यूनिट्स एंड डिमेंशंस इन दिस केस, और हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली इस टेस्ट में आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 पिक करने हैं और 5 स्किप करने हैं. आप कोई भी रीजन से पिक या स्किप कर सकते हैं गिवन इट्स डिफिकल्टी लेवल, द सॉल्वेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, लेंदी हो या डिफिकल्ट हो. आप कोई भी इन रीजंस की वजह से कोई भी क्वेश्चन पिक या स्किप कर सकते हैं. बाय द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन आपको हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ऑडियो रीजनिंग मिलेगी. बट अगर आपने एक क्वेश्चन भी रॉन्ग चूज किया तो आप गेम लूज कर जाएंगे. तो चलिए इस गेम को खेल के देखते हैं. सो ये क्वेश्चन हमें लगता है इजी है, तो आई वुड पिक दिस वन. लेट्स सी इफ इट इज द राइट चॉइस. इट इज. ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हम सॉल्व कर पाएंगे शायद, एंड लेट्स सी इफ आई शुड पिक दिस वन और नॉट. एंड ओ नो, आई शुड नॉट हैव. बट बात यहीं खत्म नहीं हो जाती. वी विल गेट एन ऑडियो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि इस चीज को क्यों पिक नहीं करना था. इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है और आपको लिस्ट काउंट लेंथ का और लिस्ट काउंट टाइम का आपको गिवन है. 3 स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. तीनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी अलग अलग हैं और तीनों ने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया वो भी आपको चार्ट बना के गिवन है. आपसे पूछा है किस केस में परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी मिनिमम होगा. तो आपको बेसिक सा पता है, जी का फॉर्मूले की बेस पे निकाल करके टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से प्रोपगेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट अप्लाई करोगे. सो प्रोपगेशन ऑफ जी विल बी इक्वल टू, और यू कैन से परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी. सो उस बेसिस से आप कैलकुलेट करके देख लो किस केस में आपका जी की वैल्यू में एरर मिनिमम है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे आप बाद में पिक करें. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमें एक्सपर्ट्स ने ये नहीं कहा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. उन्होंने ये कहा है कि आपको इसे प्रायोरिटी नहीं देनी है, इसे आपको बाद में सॉल्व करना है. सो रीजनिंग के बाद आप देखेंगे कि आप इस गेम को फिर से खेल सकते हैं या फिर आप असाइनमेंट्स ले सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ऐसे करते हुए हमने अब पिकिंग पावर भी सीख लिया, अब क्लिकिंग पावर भी सीख लिया. बट ये रेस विद योर फ्रेंड क्या है? नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है. तो चलिए एक बार रेस विद योर फ्रेंड भी देखते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक रिलेटिव एग्जाम होती है. दैट मीन्स यू हैव टू डू बेटर देन ऑल ऑफ योर फेलो कॉम्पिटिटर्स टू हैव अ हायर परसेंटाइल. सो इस चीज को जज करने का बेहतरीन तरीका अकेडजा लेके आया है, where you can race with a fellow competitor, previous year ranker or an Acadza user. Let's see हम ये कैसे कर सकते हैं. So हम एक चैप्टर सिलेक्ट करेंगे. इस केस में फिर से यूनिट्स एंड डिमेंशंस. हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे. फर्स्ट इज अ फ्रेंड, सेकंड इज अ प्रीवियस ईयर रैंकर एंड थर्ड इज एन Acadza यूजर. ये टेस्ट आप अपने फ्रेंड के साथ भी ले सकते हैं या फिर Acadza यूजर के साथ भी ले सकते हैं अभी, और यू कैन स्केड्यूल इट फॉर लेटर एज वेल. ये टेस्ट अपने फ्रेंड के साथ या यूजर के साथ लेने के लिए यू कैन सिलेक्ट ऑन कंटिन्यू, वेर इन यू विल गेट अ लिंक जो आप
उनके मेल आईडी पे भेज सकते हैं या फिर कॉपी करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। बट एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ कम्पीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैंक डालेंगे, कोई भी जो भी आप टारगेट कर रहे हैं रैंक आप वो डाल सकते हैं। यू कैन लुक इनटू योर प्रोग्रेस कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट अगेंस्ट द रैंकर 1000। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को एंड द टेस्ट इज बिगन। हमें 30 मिनट्स मिलेंगे इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, वेरिन हमारे पास 15 क्वेश्चंस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है कि देयर इज दिस रियल टाइम ग्राफ जो कि चल रहा है। तो अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने सी चूज किया एंड हमने सबमिट किया, तो हमारा आंसर करेक्ट था तो हमारा 1 पॉइंट ऊपर चला गया। अब इसमें हमें लग रहा है 15% आंसर है, तो हमने सिलेक्ट किया और ये आंसर गलत था तो हम 1 पॉइंट नीचे आ गए। वेयर एज अभी तक 1000th रैंक ने कुछ सॉल्व किया नहीं है, इसीलिए उसका ग्राफ ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। अब हम लोग एक और सॉल्व करके देखते हैं एंड इट वाज अगेन अ रॉन्ग आंसर, तो हमारा पॉइंट वापस नीचे आ गया। ये वाला ट्राई करते हैं एंड इट वाज अगेन अ रॉन्ग आंसर, उप्स, एंड फिर से नीचे आ गया। ये वाला ट्राई करते हैं एंड इट वाज अगेन अ रॉन्ग आंसर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1000 रैंकर ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका करेक्ट हो गया, इसलिए उसको 1 पॉइंट ऊपर मिल गया। ऐसे करते करते अगर हम लोग सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लें तो एंड ऑफ द असाइनमेंट में हमें एक ग्राफ दिखेगा, जो कि ग्राफ प्लॉटेड होगा अगेंस्ट जैसे हमने परफॉर्म किया है एंड द 1000th रैंकर। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो वहां पे भी एक ग्राफ प्लॉटेड होगा। आप एक एक्शन रिप्ले भी देख सकते हैं या फिर आपके जो भी वीक एरियाज हैं उसमें आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं विद अकेडजा स्पीड बूस्टर दोस्त। तो जैसे कि आपने देखा, इट इज एन अमेजिंग दोस्त, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे ही आप ये तीनों असाइनमेंट्स कर लेते हैं हर एक चैप्टर के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो किस बात का इंतजार है, लेट्स जस्ट गेट ऑन विद इट एंड बाय योर दोस्त सब्सक्रिप्शन। 500 रुपीज का ऑफ भी चल रहा है, आप ये सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लीजिए। अब तो अकेडजा स्पीड बूस्टर दोस्त भी है, वी हैव चाणक्य दोस्त एज वेल, जो आपको मेंटोरशिप भी देता है। व्हाट मोर डू यू नीड?